अभी नया विशेष सर्वेक्षण कार्यालय खुला है। ये मधेपुरा में तो बहुत पहले से काम किया जा रहा है। ऐसा आप लोग को पता होगा कि विशेष सर्वेक्षण का काम मधेपुरा में पहले से किया जा रहा है, लेकिन अभी ये अंचल में एक ग्राम सभा के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि आप लोग जागरूक होइए और विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत अपने ज़मीन का सर्वे करवाइए। और ये जो पहले से मूल खतियान आप लोग का बना हुआ है, जो 1965-70 में जो रिविजनल सर्वे हुआ है, जो जिनके नाम से खतियान है, उसके बाद से 2-4 पीढ़ी तो और बढ़ ही गया होगा और बंटवारा भी हुआ होगा, तो उसी तरह से प्लॉट की संख्या भी बढ़ गया होगा। तो इसी हिसाब से जो पहले जिनके नाम से खतियान था, वो अभी प्रेजेंट में जो जोत रहे हैं, जो जीवित रैयत हैं, उनके नाम से खतियान बनना है। तो इसलिए आप लोग का मेन इसमें प्रोसेस क्या है, ये सबसे पहले बिहार सरकार उद्घोषणा की है। ये उद्घोषणा हो गया है आपका 30/8/2021 को। ये 30/8/2021 को उद्घोषणा हुआ है कि मधेपुरा में सभी भूधारियों को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति ग्राम सीमा या इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश करते हैं, तो आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंड की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा वृक्ष, जंगलों, खड़ी फसलें या अन्य ऐसी बाधाओं जैसे भी आवश्यक हो को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करेंगे एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा या अड़चन उत्पन्न नहीं करेंगे। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने भूखंडों और सीमाओं को भूखंड के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर इसे सीमांकित करें। ये प्रपत्र 1 में आता है। प्रपत्र 2 जो हुआ वो स्वघोषणा का प्रपत्र होता है, जो रैयत खुद भर के ऑफिस कार्यालय में या अमीन साहब को जमा किया जाता है आपके द्वारा। तो उसमें क्या होता है, पहला कॉलम में नाम और पता होता है। नाम और पता होता है, उसमें जो प्रेजेंट में जो भी रैयत है वह अपना नाम और पता लिखेंगे, नाम और पिता का नाम लिखेंगे। सेकंड जो कॉलम है, आप सबको जो मिला एक बार खोल के देखिए, लीजिए, ये सब आपको लिए है। जो भरिएगा सही भरिएगा, नहीं गलती होगा दोबारा भरना पड़ेगा। हाँ, वही तो जिनको मिला है खोल के एक बार देखिए कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। जो पढ़े हैं उनको दे दीजिए। तो पहला कॉलम में यही है, रैयत का नाम और पिता का नाम, जो अभी वर्तमान में कब्जा किए हुए हैं जमीन का, जिनके नाम से भी खाता खुलने वाला है, ठीक है, उनका नाम। अस्थाई पता हो जाएगा सेकंड कॉलम में। तीसरा कॉलम में लिखा हुआ है खाता, किस खाता में आपका ज़मीन है। और उसके बाद चौथा कॉलम में लिखा हुआ है खेसरा, कौन सा खेसरा है, कौन सा प्लॉट नंबर है। उसके बाद है रकबा एकड़ डिसमिल में वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद है अगला कॉलम चौहद्दी, उस प्लॉट का चौहद्दी, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, कौन सा रैयत का ज़मीन है, ये सब लिखना है। ज़मीन का किस्म, भीट है, धनहर है, बलुआही है या कुछ भी है तो वो उसमें रिमार्क कर दीजिए। लगान कितना कट रहा है, जमाबंदी रसीद होगा, उसमें लगान उसमें पता ही होगा, वो चीज़ दर्ज करना है। जमाबंदी संख्या उसमें ही होगा, वो लिख देना है। फिर लास्ट कॉलम है भूमि पर दावा का आधार। दावा भूमि आप कैसे कब्जा किए हुए हैं, या आपको खतियान से मिला है, या फिर आप केवाले धारक हैं, या फिर बास्किट पर्चा आपको मिला हुआ है, कुछ भी, या फिर सरकार के द्वारा आवंटन किया गया है, वो भूमि का प्रकार आपको लास्ट कॉलम में वो लिखना है, आधार लिखना है, कैसे आपको ये ज़मीन मिला है। लास्ट में ये देखिए स्वघोषणा आपके द्वारा किया गया है, इसमें अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, स्थान और तिथि, और फिर देखिए लास्ट में है रैयत का हस्ताक्षर, ये आप करेंगे। इसके बाद देखिए वंशावली का फॉर्म है, इसमें क्या है, अंचला शिविर प्रभारी, जो हमारे शिविर प्रभारी आज मधेपुरा गए हुए हैं, कुछ अर्जेंट उन्हीं को मीटिंग लेना था, वो भी लेकिन वो अचानक उससे वहाँ चले गए हैं, तब वो आज अनुपस्थित यहाँ पे हैं। तो उनके शिविर प्रभारी देखिए, सेवा में शिविर प्रभारी के नाम से एक एप्लीकेशन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है
जिला जो भी है, इसमें क्या है सूचित करते हैं कि मैं जो आप लोग भरिएगा, जो आपका है, आप और जिनके नाम से संयुक्त खाता खुलेगा उनका नाम यहाँ पे दर्ज होना है। बहुत सारे में बंटवारा नहीं हुआ होगा, बोलिएगा नहीं संयुक्त खोलना है तो उसका नीचे यहाँ पे नाम आ जाएगा, ये कॉलम है, ठीक है। और ये आपका पिता, ग्राम, ये सब है, ये सब लोग भर लीजिएगा। ग्राम, अंचल, जमाबंदी संख्या जो सेम इधर जो प्रोसेस किए हैं वही चीज़ है इसमें। और ये थर्ड जो कॉलम है वो हिस्सेदारी का है। इसकी हमें नहीं लगता कि इसका कोई ज़रूरत है, ये नहीं भी भरने से कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये सर्वे कैसे होगा, अभी हमारे अमीन साहब यहाँ ग्राम सभा करने के बाद में आपकी स्वघोषणा को प्राप्त करेंगे, आपकी स्वघोषणा का वेरिफिकेशन करेंगे। उसमें कुछ प्रविष्टियां हैं ऑनलाइन, वो चेक करके गलत जो खसरा होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी जो डिपार्टमेंट का जो है वेबसाइट उस पर लोड किया जाता है। उसके बाद आपका एक प्रक्रिया है ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, जो आपके गांव में त्रिसीमाना है उसका वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई करेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन पे 3 गांव होगा या 4 गांव होगा, तो हर एक गांव से ये 2-2 मुश्किल का पहचान करेंगे और वो दोनों मुश्किल, एक मुश्किल फिर 2 सब मुश्किल से पहचान करके वो वेरीफाई करेंगे। इससे इनका जो है ट्रांजैक्शन का वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा इस गांव का त्रिसीमाना ये है, तो सभी पहले त्रिसीमाना की ये पहचान कर लेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस बाउंड्री वेरिफिकेशन करेंगे। बाउंड्री वेरिफिकेशन के लिए भी ये सेम मुश्किल का पहचान करेंगे। उसी तरह से ये पहले बाउंड्री, जो गांव का जो बाउंड्री है उसका वेरीफाई कर लेंगे। फिर ये वेरीफाई करने के बाद ये मैप को अपडेट करके, अद्यतन करके फिर ये डिपार्टमेंट को जमा करेंगे। जमा करने के बाद फिर वहाँ अपडेटेड मैप आएगा, जो ट्रांजैक्शन ये फिक्स करेंगे, जो बाउंड्री ये फिक्स करेंगे, वो अद्यतन मैप आएगा। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगा किश्तवाड़ का। किश्तवाड़ का प्रक्रिया शुरू होगा तो हर एक प्लॉट पे ये जाएंगे और वो रैयत का नाम लिखेंगे जिनके वो कब्जे में है। इसलिए उस समय किश्तवाड़ के समय सभी रैयत को वहाँ पे रहना है और बताना है कि इनके नाम से ये ज़मीन है, वो लिखाना है, नाम लिखाना है, फ़ोन नंबर लिखाना है, संभव हो तो आधार नंबर भी लिखा देना है। इतना चीज़ करना है। उसके बाद और ये डॉक्यूमेंट्स उसी समय ये खोजेंगे, मतलब कुछ तो जमा कर दिए, कुछ जमा नहीं करेंगे, तो उनसे वो डॉक्यूमेंट्स साक्ष्य ये लेंगे। उसी समय से वो प्रक्रिया ये शुरू कर देंगे। जो नहीं फॉर्म जमा किया है उससे भी लेके, चूँकि सर्वे तो हमको पूरे गांव का करना है, जो जागरूक हैं वो पहले आ जाएंगे, चाहे जो भी जाए। फिर जिसका जो गलत होगा तो उससे उसी टाइम में ये आपसे संपर्क भी करेंगे कि भाई ये गलत है, इसका जो सही क्या है वो आप बताइए, ठीक है। तो उसके बाद वो किश्तवाड़ करने के बाद हर एक प्लॉट का ये नंबर ये दे देंगे। नंबर दे करके अपडेट करने के लिए फिर ये हेडक्वार्टर मानचित्र को जमा कर देंगे। फिर प्रक्रिया शुरू होगा खानापुरी का। खानापुरी में प्रक्रिया जो शुरू होता है उसमें सारा जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया है उसका साक्ष्य, आपके पास आधार क्या है, इस प्लॉट का नाम, आधार जो भी है, और रसीद है, खतियान है, खतियान का फोटोकॉपी है, रसीद है, केवाला है, फिर वो और भी जो प्रेजेंट टाइम का वित्तीय वर्ष का जो लगान रसीद है वो सब सारा वहाँ पे लिखेंगे और आपको वहाँ पे साइन करना है। तो वो आपको जो है खतियान का वो निर्माण हो रहा है, वहाँ पे आपको साइन करना है। हालांकि खतियान का वो अधूरा रूप हुआ, जब प्रपत्र 6 एंट्री होता है फिर वो ओरिजिनल खतियान बनता है। तो समझिए आपका खतियान वहाँ पे बनना शुरू हो गया। इसलिए आप लोग सजग होकर अपना साक्ष्य दे के अमीन साहब से संपर्क करके, और हम लोग भी रहते हैं, ऑफिस वहाँ खुला हुआ है और 1 तारीख से हमारा ऑफिस वहाँ रन करने लगेगा। अमीन तो किसान को सूचना देगा ना कि फला प्लॉट पर हम जा रहे हैं आप? नहीं, फलना प्लॉट पे देने का फुर्सत है क्या अमीन को? यहाँ गांव में जैसे ये आते रहेंगे, गांव में बता दिए कि भाई यहाँ पे आ रहे हैं, इतने आदमी हैं, तो ऑलरेडी सबको पता चल जाएगा। यह ग्रुप खोल लेंगे, एक आदमी को बोलेंगे फलना ये प्लॉट पे आ रहे हैं, तो वो प्लॉट पे इतने रैयत है। हाँ, एक सीट का पहले हो जाएगा तब 2 सीट में। हाँ, 1 सीट का पहले करेंगे तो सेकंड सीट में जाएगा, सेकंड थर्ड सीट में करेंगे। लॉस हो गया, प्रपत्र 8 की सुनवाई के दौरान भी गलत हो गया, तो आपको प्रारूप प्रकाशन होने के बाद प्रपत्र 14 में भी एक बार दावा आपत्ति करने का आपको मौका मिलेगा। वो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी इसका सुनवाई करेंगे, जो आज नहीं आए हैं किसी कारणवश, तो वो आपका सुनवाई करेंगे। यदि उनकी भी सुनवाई से आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप प्रपत्र 21 में भी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय द्वारा सुनवाई किया जाता है। तो मतलब आपको सुधार करने का 2, 3, 4 स्टेप टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप फर्स्ट स्टेप में, ये पहले स्टेप में आप लोग जो है सही करवा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएगा परेशानी आप लोग का बढ़ते जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले स्टेप में हमारा जो है सारे काम हो जाए। हाँ, तो वो केवाला दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए। हाँ, तो इसी तरह से तो आपका सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, अंतिम प्रारूप प्रकाशन होगा, फिर आपको फाइनल डॉक्यूमेंट्स अंचल में सबमिट कर दिया जाएगा, फिर आपका सर्वे का काम पूरा हो गया। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या बोले? दादा मर गए, हाँ, पिताजी मर गए, उसका बेटा पोता, हाँ, तो पोता के नाम से होगा। जब सब जो जीवित है, पोता उसको 6 गए, 6 हुआ है ना, तो सामूहिक रूप से 6 का अलग अलग ना होगा। अलग अलग आप बंटवारा करके ग्राउंड में इस्तेमाल करने के पहले आप बंटवारा कीजिएगा। बंटवारा करने में टाइम लगता है ब्लॉक में फिर। हाँ, तो टाइम लगता, बंटवारा ब्लॉक में टाइम क्या करना, आप यहाँ पंच से बंटवारा करवाइए, प्लॉट पे बंटवारा कीजिए, प्लॉट आपका जो है सही चौड़। पहली सुनवाई जो रैयत की है, रैयती जमीन की सुनवाई हमारे कानून को असर करेगी। जो हमारी सरकारी जमीन है उसकी सुनवाई हमारी एएसओ साहब करेंगे, जो यहाँ सिविल के हेड होंगे, यानी पूरे अंचल जो है इसके हेड होंगे। वो आज आ नहीं पाए हैं, वो मधेपुरा गए हुए हैं, वहाँ उनकी मीटिंग है। यदि आप तब भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको 12 में जो है आपको एक पर्चा मिलेगा, उसमें देख लीजिए। नहीं संतुष्ट हैं, फिर से आप 14 में आपत्ति कर दीजिएगा कि हमारी ये चीज़ सही नहीं हो पाई है, कृपया इसकी फिर सुनवाई की जाए। तो फिर हमारे जो अभी रैयती ज़मीन की कानून को असर कर रहे थे उसकी सुनवाई जो हमारे करेंगे एएसओ साहब करेंगे, ठीक। और जो वो थी हमारी सरकारी ज़मीन उसकी भी दूसरा जो एएसओ है वो करेगा, ठीक। यानी दूसरे यहाँ के एएसओ नहीं करेंगे, दूसरा कोई एएसओ आएगा वो करेगा। फिर भी आप ये संतुष्ट नहीं है, आपका जो है लगान वगैरह का निर्धारण हो जाता है 18 में और 20 में आपको पूर्ण रूप से खतियान मिल जाए, यानी बन जाएगा, लेकिन वो पूर्ण नहीं माना जाता है। आपको 21 में फिर एक बार मिलेगा मौका, तो 3 आपको मौके मिलेंगे। 3 के बाद में फिर आपका बन जाएगा। उसके बाद में जैसे अब प्रक्रिया है वैसे ही रहेगी, आप कोर्ट जाइए या कैसे भी कराइए, वो बाद में होगा, ठीक। तो आपको 3 मौका मिलेगा, एक प्रपत्र 8 में, एक 14 में और एक 21 में, ठीक। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। और कोई भी यानी जो भी आपका दावा है वो आपको साक्ष्य भी देना पड़ेगा। जो ये प्रपत्र 2 है इसको यानी भर करके जब आप लोग देंगे तो इसके साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगाएंगे। यदि आपका केस चल रहा है तो केस की भी आप फोटोकॉपी उसमें लगाएंगे, ताकि हम उसमें एंट्री कर दें ये इनका यानी फला केस चल रहा है। जब ये फाइनल होगा उसके बाद में